अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आया हूँ। देखें, बड़ा प्यारा सवाल है। ज़िंदगी में ना रिश्तों की अहमियत क्या है? आज का टॉपिक ये है जिस पर मैं डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक ऐसी चीज़ बनाया है जो अकेला नहीं रह सकता। अगर आप इसके प्रोसेस को देखें, इसके पैदा होने से लेके इसकी मौत तक के सफ़र के दौरान जो है ना, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई इंसान अगर ये कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर लिया, मैं ये बन गया, तो आप समझ लें कि वो एक नंबर का झूठा इंसान है। आप अपनी पैदाइश से लेके अपनी मौत तक के सफ़र के दौरान लोगों के मोहताज हैं। सिंपल सी ये बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पैदा होते हैं तब भी आपको सहारे की ज़रूरत है, जब आप इस दुनिया से जा रहे होते हैं तब भी आपको सहारे की ज़रूरत है, जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं फिर भी आपको सहारे की ज़रूरत है, ताकि लोग आपके लिए दुआ करें, आपके लिए कुरान पढ़ें, आपके लिए इसाले सवाब करें। तो इसमें मैं आपको जो सबसे मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं और फिर उसके बाद उनकी परवरिश करते हैं, उनको जो वो दे सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक सारी ज़िंदगी उनको सर्व करते हैं। ठीक है। अब अगर किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर किसी बाप या बेटे के दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हो जाए, या किसी माँ या बेटी के दरमियान तल्ख़ कलामी हो जाए, अगर किसी बाप ने अपने बेटे को कह दिया कि आइंदा के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, जैसे सेंटिमेंटल सेंटेंस बोल दिए, और उसने भी आगे से वही जवाब दिया, तो अगर इसी तरह किसी बेटी ने अपनी माँ के साथ ऐसे वर्ड्स है वो आपस में तबादला किया, तो अगरचे वो लोग दोनों आपस में हो सकता है ज़िंदगी में एक दूसरे को ना बुलाएं या एक दूसरे से ना मिलें, पर दोनों को बराबर की तकलीफ़ होगी। जो बाप है उसको ये तकलीफ़ होगी कि यार, उसका ज़मीर उसे कहेगा कि यार उसने अच्छा नहीं किया, उसने अपने, बेशक उसका बेटा था लेकिन उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो तन्हाइयों में रोएगा। इसी तरह जो वो बेटा था, हो सकता है दुनिया के सामने जो मर्ज़ी एक्टिंग करता फिरे कि मुझे मेरे वालिद की कमी महसूस नहीं हो रही, मुझे रिश्तों की कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में वो अकेला हो जाएगा। अब उसका ज़मीर उसको झंझोड़ेगा। इसी तरह जैसे ज़िंदगी के अंदर कोई छोटा है, उस छोटे को ये ख्वाहिश होगी कि यार काश मेरा कोई बड़ा हो जो मुझे गाइड करे, मेरी खुशियों में शरीक हो और मेरे लिए हर वो चीज़ दे लेके मुझे जो कि दूसरों के बड़े उसके लिए कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ा है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है हमेशा कि यार मेरी बात सुनने वाला कोई हो, जिसे मैं अपना तजर्बा बता सकूं, जिसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूं, जिसे मैं बता सकूं कि मैंने ज़िंदगी में क्या सीखा, मैं ज़िंदगी में बड़ा कैसे बना। आप समझ रहे हैं? तो बड़े को छोटे की ज़रूरत है और छोटे को बड़े की ज़रूरत है। इसी तरह हम ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ इंतहाई कनेक्टेड हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैं एक और चीज़ आपके सामने ऐड करता हूँ। देखें, अगर कोई शख्स कहता है ना कि भाई मैं तन्हा अपनी ज़िंदगी में ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में गुज़ारा कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग अपने आप से ज़रा सवाल करें कि जब इनको वाक़ई अगर ये सच है, तो अगर इनको ज़िंदगी में अगर वाक़ई किसी की ज़रूरत पड़ गई, ये तो पहले ही कह चुके हैं हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर ये इसका जवाब कैसे दे सकेंगे? मतलब ये उस हालात को कैसे उसका सामना कर सकेंगे? तो ऐसे बड़े बोल मत बोला करें। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें, लाइफ को बैलेंस करें, और रिश्तों की अहमियत, एहसास है ना उसका, वो अपने अंदर जगाएं। रिश्तों को इस तरह पामाल मत करें, उसको रोंदे नहीं। इसी तरह दोस्तों की अहमियत भी बहुत ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह रिश्तेदारों की अहमियत भी है। इसी तरह यानी कि हर रिश्ते की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक आप जी रहे हैं, अपने आप को एक हॉल में मत बंद रखें, बल्कि अपने आप को दूसरों के काम आने के लिए अपने आप को पेश करें और अपने आप को अपडेट करें। ये मत सोचें कि आपको भाई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि खोटे सिक्के भी कभी काम आ जाते हैं। भाई इतने ना खोटे बन जाएं कि आपको इतने अपने वर्डिंग में फंस जाएं कि आपको जब किसी की ज़रूरत पड़े तो आप आपके वर्ड्स आपके सामने आ जाएं कि भाई आपने तो कहा था, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं, और हम ऐसी बातों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते कि ये बातें जो हैं वो आपको सोसाइटी से अलग कर देंगी। तो आपने इसी दुनिया से जन्नत कमानी है भाई, इसी दुनिया से दोज़ख में जाना है।
तो अपने लिए अगर आपने जन्नत खरीदनी है तो कायदे कानून वो रखें जो अल्लाह ने बनाए हैं, अपने पास से अपने कानून ना बनाएं, ठीक है। वरना फिर आपको हजीमत का सामना करना पड़ेगा, रुसवाई, शर्मिंदगी, यार बड़े वर्ड हैं। मैं कहता हूँ बस बैलेंस रखें अपने आप को, ज़िंदगी में रिश्तों की कदर करें, उनका एहसास करें, और अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनका भी एहसास करें, अपने गरीब दोस्तों का भी एहसास करें, उनकी मदद करें अगर कर सकते हैं। ये वक्त का कोई पता नहीं है, ये वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। आज आप जिन लोगों पे हंस रहे हैं ना, हो सकता है कल वो लोग आप पे हंसें। तो मेरी बातों पे हो सके तो अमल करें, और अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अगर हो सके तो अमल ज़रूर करें, वरना फिर आपकी मौजें हैं। अल्लाह हाफ़िज़।